एक भूतिया कहानी। भूल-भुलैया हवेली। शाम का समय था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और आसमान में लालिमा छा गई थी। ग्रामीण इलाका शांत था, बस कभी कभी झींगुरों की आवाज सुनाई देती। विशाल और उसकी दोस्त रुचि दोनों शहर से दूर एक छोटे गांव में आए थे। उन्होंने एक पुरानी रहस्यमयी हवेली के बारे में सुना था जिसे लोग भूल-भुलैया हवेली कहते थे। इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि जो भी वहां गया वह वापस नहीं लौटा। विशाल और रुचि को भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था। दोनों ने तय किया कि वे इस हवेली के रहस्य का पता लगाएंगे। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें चेतावनी दी, लेकिन उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए वे हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली गांव से थोड़ी दूरी पर घने जंगल के बीच स्थित थी। यह एक खंडहर जैसी दिखती थी, जहां हर तरफ घास फूस उगाया था। लोहे का पुराना दरवाजा जंग लगा हुआ था और जब उन्होंने उसे धक्का दिया तो वह भयानक आवाज के साथ खुला। हवेली के अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी गंध महसूस हुई। दीवारों पर धूल की मोटी परत और मकड़ी के जाले थे। रुचि ने चारों तरफ देखा और कहा, यह जगह सच में डरावनी है। क्या हमें वाकई यहां आना चाहिए था? विशाल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, डरने की कोई बात नहीं है। ये सब लोगों की कल्पना है। हम बस थोड़ा घूमते हैं और चले जाते हैं। जैसे ही वे अंदर बढ़े, उन्हें लगा कि कोई उनकी हरकतों को देख रहा है, पर जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। दीवारों पर पुराने समय के चित्र लगे थे, जिनमें से कुछ चित्र उन्हें घूरते हुए प्रतीत हो रहे थे। सीढ़ियों पर चढ़ते समय विशाल का पैर किसी चीज पर पड़ा। नीचे झुककर देखने पर उन्हें एक पुराना ताबीज मिला। रुचि ने उसे छूने की कोशिश की, लेकिन अचानक हवेली में तेज हवा चलने लगी। खिड़कियां जोर जोर से खड़कने लगी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हो। दूसरी मंजिल पर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि हवेली का नक्शा बहुत अजीब था। हर दरवाजा उन्हें कहीं और ले जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वे बार बार एक ही जगह लौट रहे हों। रुचि ने कहा, यह जगह सचमुच भूल-भुलैया है, हमें बाहर चलना चाहिए। लेकिन विशाल ने मना किया, हम अब तक कुछ भी साबित नहीं कर पाए हैं, चलो और आगे बढ़ते हैं। कुछ देर बाद उन्हें एक बड़ा दरवाजा मिला, जिस पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। दरवाजा खोलते ही उन्हें एक बड़ा कमरा दिखाई दिया, जिसमें बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की मेज और चारों ओर किताबों के ढेर थे। कमरे में मौजूद हर किताब का कवर काला था और उस पर लाल अक्षरों में कुछ लिखा था, जिसे पढ़ना लगभग नामुमकिन था। सच का सामना जैसे ही उन्होंने कमरे का निरीक्षण शुरू किया, दरवाजा अपने आप जोर की आवाज के साथ बंद हो गया। कमरे में एक भयानक ठंड फैल गई। अचानक उन्हें एक धीमी, डरावनी हंसी सुनाई दी। वे दोनों दहशत में इधर उधर देखने लगे। तभी एक कोने से एक छायामूर्ति प्रकट हुई। यह एक बूढ़ी औरत की आकृति थी, जिसकी आंखें लाल और बाल बिखरे हुए थे। तुमने मुझे क्यों जगाया? उस छाया ने गरजते हुए पूछा। रुचि ने डर के मारे विशाल का हाथ पकड़ लिया। विशाल ने साहस जुटाकर कहा, हम सिर्फ ये जानने आए थे कि इस हवेली का सच क्या है। वो छाया क्रोधित हो गई और कमरे में चीजें इधर उधर गिरने लगी। तुम्हें इस जगह को कभी नहीं आना चाहिए था। ये हवेली मेरे बदले की जगह है। जो भी यहाँ आता है, उसे मेरी पीड़ा सहनी पड़ती है। उस छाया ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। वह हवेली कभी एक खुशहाल परिवार का घर हुआ करती थी, लेकिन उस परिवार की एक नौकरानी को गलत आरोप में फंसाकर मार दिया गया था। मरने से पहले उसने बदला लेने की कसम खाई थी। तभी से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी और धीरे धीरे ये खंडहर बन गई। जो भी यहाँ आता है वो मेरी कैद से बच नहीं सकता, वो छाया चिल्लाए। विशाल और रुचि ने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली के दरवाजे और खिड़कियां बंद हो चुकी थीं। हर बार वे एक ही जगह वापस आ जाते। उन्हें एहसास हुआ कि हवेली ने उन्हें अपने जाल में फंसा लिया है। आखिरकार रुचि ने अपनी समझदारी का इस्तेमाल किया। उसने उस ताबीज को निकालकर छाया के सामने रखा। ताबीज देखते ही वह छाया पीछे हटने लगी और चिल्लाते हुए गायब हो गई। उसी समय हवेली का एक दरवाजा अपने आप खुल गया। दोनों ने बिना समय गंवाए दरवाजे से बाहर निकलकर दौड़ लगाए। जैसे ही वे बाहर आए, हवेली अचानक जमीन में धंसने लगी। कुछ ही पलों में वो खंडहर पूरी तरह से गायब हो गया। गांव वापस लौटने पर उन्होंने पूरी कहानी बताई, लेकिन गांव वालों ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया। अब उस हवेली का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन विशाल और रुचि के लिए यह एक ऐसा अनुभव था जिसे वे कभी भूल नहीं पाएंगे। कहते हैं, आज भी अगर उस जगह पर कोई जाता है तो हवेली की हल्की सी परछाई दिखाई देती है। शायद वो छाया अब भी अपना बदला पूरा करने के इंतजार में है। अगर आप ऐसी बड़ी ही और मजेदार हॉरर स्टोरी देखना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। मिलते अगले इसे ही किसी और वीडियो में।